गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कल वाले वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इसको हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन के सिंथेसिस तो यहाँ केवल नाम का है। हाँ, ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ चलने वाला सेंटेंस है। कैसे सिंपल को हम लोग कॉम्प्लेक्स में बदल देते हैं। सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं? एक ऐसा वाक्य जिसमें फाइनाइट वर्ब की संख्या एक होती है, वह सिंपल सेंटेंस कहलाता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन एक ऐसा वाक्य जिसमें फाइनाइट वर्ब के अलावा यदि कोई दूसरी वर्ब आ रही है, वो नॉन फाइनाइट की है, तो वह वाक्य भी सिंपल कहलाता है। सिंपल सेंटेंस में दो सिंपल सेंटेंस को मिला के एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए वो जो नियम है पार्टिसिपल, इंफिनिटिव, जिरंड वगैरह का इस्तेमाल करके हम लोग बना देते हैं। फिलहाल एक वर्ब वाले वाक्य को आप लोग सिंपल सेंटेंस के रूप में जानते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स को थोड़ा सा हिंदी में समझने का प्रयास करिए। इसे कहते हैं मिश्रित वाक्य। और मिश्रित को जैसे आप पढ़िएगा तो मिश्रित से ही एक शब्द जुड़ा हुआ है, आश्रित उपवाक्य। इससे भी समझ में आ जाएगा। आश्रित उपवाक्य, प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर यदि कोई क्लॉज आश्रित है, डिपेंड है अर्थ के दृष्टिकोण से, तो वह जो सेंटेंस बन के तैयार होता है वो कॉम्प्लेक्स बनता है। ऐसे भी कर सकते हैं, अ सेंटेंस विच हैज टू क्लॉज। अब यहां पे क्लॉज को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्लॉज क्या है? क्लॉज a small part of a large sentence which has its own subject and finite verb। अपना खुद का सब्जेक्ट और अपना खुद का फाइनाइट वर्ब यदि दो क्लॉज एक साथ वाक्य में आए तो वो सेंटेंस या तो कॉम्प्लेक्स होगा या कंपाउंड होगा। वो सिंपल नहीं होगा, क्योंकि फाइनाइट वर्ब पहले क्लॉज में भी है, फाइनाइट वर्ब दूसरे क्लॉज में भी है, और दो फाइनाइट वर्ब एक सिंपल सेंटेंस में नहीं आएंगे। सिंपल सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब की संख्या एक होनी चाहिए। तो ये तो कंफ्यूजन समाप्त हो गया। अब कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स के लिए दो क्लॉज का होना, दो क्लॉज का जिसमें से एक प्रिंसिपल हो और दूसरा क्या हो, सबऑर्डिनेट हो। इसी सबऑर्डिनेट को हम लोग आश्रित उपवाक्य कहते हैं। मतलब एक प्रिंसिपल क्लॉज के साथ यदि एक सबऑर्डिनेट या आश्रित उपवाक्य डिपेंड है, वह सेंटेंस बनके कॉम्प्लेक्स या मिश्रित वाक्य कहलाता है। ठीक है, यहां तक हम लोग इसको जान के मैंने लिख दिया था, बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। अब इसको आइए समझते हैं क्लॉज से। एग्जांपल यहां पे है, मोहित कुड नॉट अटेंड द पार्टी ड्यू टू इलनेस। ध्यान से देखिएगा, और वाक्य के नेचर को वर्ब के हिसाब से आइडेंटिफाई करने का प्रयास करिए। चूंकि कुड के साथ अटेंड, मॉडल या हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर मेन वर्ब आती है तो वर्ब की संख्या एक मानी जाएगी, और यदि वर्ब एक है तो सेंटेंस सिंपल। अब कह रहा है इसी को हम लोग दो क्लॉज में तोड़ें, अगर दो क्लॉज में तोड़ें तो मोहित कुड नॉट अटेंड द पार्टी ड्यू टू इलनेस, बीमारी के कारण। तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि बिकॉज ही वॉज इल। अब देखिएगा क्लॉज क्या है, तो जिसमें अपना सब्जेक्ट हो और अपना फाइनाइट वर्ब हो। पहले क्लॉज में ये हो गया। अब कह रहा है सब्जेक्ट वाज, इसको वर्ब, ये हो गया फाइनाइट वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब अगर इधर है तो ये क्लॉज हुआ, कोई डाउट नहीं है। सब्जेक्ट और वर्ब इधर भी है तो ये भी क्लॉज हुआ। अब प्रश्न है, एक वर्ब एक सेंटेंस में सिंपल, लेकिन दो सब्जेक्ट दो वर्ब, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड भी हो सकता है, हम उस पर बाद में आएंगे। फिलहाल कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं। तो मोहित कुड नॉट अटेंड द पार्टी, पहला क्लॉज। बिकॉज से जोड़ दिए, बिकॉज ही वॉज इल। ध्यान दीजिएगा,
सबऑर्डिनेट हमेशा कंजक्शन से शुरू होगा, यहीं से, और एडवर्ब ऑफ रीजन हम उसमें बाद में चलेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप ये समझ जाइएगा यहां पे कि सब्जेक्ट और वर्ब के साथ पहला क्लाज, सब्जेक्ट और वर्ब के साथ दूसरा क्लाज, दो क्लाज का संयुक्त उपक्रम कॉम्प्लेक्स या मिश्रित वाक्य की तरफ ले चलेगा। पहला सेंटेंस एक वर्ब के साथ था, सिंपल, लेकिन दूसरे सेंटेंस को हम लोगों ने दो सब्जेक्ट और दो वर्ब में डिवाइड कर दिया, यह सेंटेंस बन के तैयार हो गया कॉम्प्लेक्स। सेंटेंस वही है, भाव वही है, रूप वही है, हां थोड़ा सा हम लोगों ने इसके सेंटेंस के स्ट्रक्चर को चेंज किया और वाक्य अपना रूप परिवर्तित करके सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ चला गया। अब इसी को हम लोगों को आगे एक्सप्लेन करना है, इतना जानबूझ के मैंने लिखा था ताकि थोड़ा सा समय बच जाएगा, वीडियो लंबा होता चला जाता है। सिंपल सेंटेंस का मतलब एक वर्ब और कॉम्प्लेक्स का मतलब दो। अब आइएगा यहां पे सबऑर्डिनेट क्लाज। सबऑर्डिनेट क्लाज ये क्या है? अभी हम लोगों ने हिंदी में लिखा था आश्रित, आश्रित उपवाक्य। क्या है? आश्रित है, लेकिन आश्रित किसके ऊपर? प्रिंसिपल क्लाज के ऊपर। प्रिंसिपल क्लाज के ऊपर अगर कोई क्लाज आश्रित है अर्थ की दृष्टि के लिए, प्रिंसिपल का मतलब प्रधान जो अपना पूरा अर्थ देता है, लेकिन आश्रित उपवाक्य वो होगा जो अर्थ के लिए प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड होगा। अगर प्रिंसिपल का अर्थ स्पष्ट ना हो तो सबऑर्डिनेट से आप इस बात का अर्थ नहीं निकाल सकते हैं कि वाक्य में कहा क्या जा रहा है। अर्थ की पूर्णता के लिए प्रिंसिपल क्लाज के ऊपर अगर कोई क्लाज पूरी तरीके से डिपेंड है तो वह सेंटेंस कहलाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और प्रिंसिपल क्लाज है तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब इसमें होगा, क्योंकि बड़े से वाक्य का वह छोटा सा भाग जिसका सब्जेक्ट और वर्ब हो वह क्लाज कहलाता है। तो प्रिंसिपल क्लाज में सब्जेक्ट और वर्ब होगा। आश्रित या सबऑर्डिनेट क्लाज में यहां भी सब्जेक्ट और वर्ब होगा। जैसे दो सब्जेक्ट और दो वर्ब आपको दिखाई दें, समझ जाइएगा सेंटेंस सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है। अब प्रश्न यह है कि कॉम्प्लेक्स कैसे है? सबऑर्डिनेट को तीन भाग में बांट दिया गया है। कितने भाग में? तीन भाग में। नाउन क्लाज, दूसरा एडजेक्टिव क्लाज और तीसरा एडवर्ब क्लाज। अब ये क्या है यहां पे समझिएगा थोड़ा सा। जो काम वाक्य में नाउन करता है, अगर वही काम सब्जेक्ट और वर्ब लेके कोई क्लाज कर रहा है तो वही नाउन क्लाज कहलाएगा। अब नाउन क्या काम करता है? नाउन का 5 एप्लीकेशन आप जानते हैं। वो वाक्य में सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब बनता है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन बनता है और केस इन अपोजिशन बनता है। तो अगर कोई काम वाक्य में नाउन कर रहा है, सब्जेक्ट और वर्ब लेके अगर कोई क्लाज है जो यही फंक्शन कर रहा है, वह नाउन क्लाज। वाक्य में जो काम एडजेक्टिव का है, एडजेक्टिव का क्या काम है? किसी नाउन या किसी प्रोनाउन की विशेषता बताना। तो अगर सब्जेक्ट और वर्ब मतलब क्लाज के रूप में नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताई जा रही है तो एडजेक्टिव क्लाज है। एडवर्ब का क्या काम है जी? बहुत फंक्शन है एडवर्ब का, लेकिन मेन आपको समझना है टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, कंट्रास्ट, कंपैरिजन, पर्पस, मैनर, रिजल्ट जो दिखाते हैं। अगर यही काम सब्जेक्ट और वर्ब क्लाज के रूप में यहां पे दिखाई दे रहा है तो एडवर्ब क्लाज है। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, यही समझना है। अब अगर एक प्रिंसिपल क्लाज आया, पहला क्लाज अगर प्रिंसिपल हुआ तो कॉम्प्लेक्स के लिए दूसरा क्लाज क्या होना चाहिए? सबऑर्डिनेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और सबऑर्डिनेट अगर है तो या तो नाउन क्लाज होगा या एडजेक्टिव क्लाज होगा या एडवर्ब क्लाज होगा। प्रिंसिपल के साथ इनमें से किसी एक का होना आवश्यक है। जो अर्थ की पूर्णता के लिए प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड रहे वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। अब आपकी समझ में 100% आ जाएगा कि ये सेंटेंस किस हिसाब से चल रहा है। फिलहाल ठीक, नाउन क्लाज, एडजेक्टिव क्लाज, एडवर्ब क्लाज, इसे रहने दे रहे हैं क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी आपको। देखिए अगर हम सेंटेंस को लें कि आई, पहले हम लोगों को यह बात समझ लेनी है कि सिंपल सेंटेंस,
और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इस दोनों वाक्य का जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर आप काम करने चल रहे हैं तो दो बात का ध्यान रखना है। वर्ब अगर अकेली आएगी तो सेंटेंस सिंपल हो गया, लेकिन उसी वाक्य को हम ऐसा क्या करें, किस तरीके से इसके रूप को, शब्द को, नाउन को, फ्रेज को या क्लाज को किस तरीके से इनलार्ज करे, तोड़े उसे, कि वह एक और अतिरिक्त वर्ब लेके सेंटेंस को बढ़ा दे, उसके अर्थ को व्यापक कर दे, तो अपने आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ चले जाएंगे। क्योंकि दो बातें आपकी समझ में आ गई हैं। पहली ये कि वर्ब की संख्या 2 होनी चाहिए, एक फार्मूला आपकी समझ में आ गया है, और दूसरा किस शब्द को हम लोग तोड़े तो आपका काम आसान हो जाएगा। आइए चेक करते हैं। ही इन्फॉर्म्ड, कुछ भी कर सकते हैं, ऑफ, ही इन्फॉर्म्ड मी ऑफ हिज इलनेस। देखिएगा, ही इन्फॉर्म्ड मी, उसने क्या किया, मुझे सूचना दी, ऑफ हिज इलनेस, किसके बारे में, अपनी बीमारी के बारे में। उसने अपनी बीमारी के बारे में मुझे सूचित किया था। सेंटेंस को अगर पूछा जाए कौन सा सेंटेंस है, तो आप क्या कहेंगे, सिंपल। क्यों कहेंगे भाई, क्योंकि वर्ब की संख्या कितनी है, केवल और केवल एक है, इन्फॉर्म्ड, है ना। अब प्रश्न यह है कि इसे हम लोग किस रूप में ऐसे तोड़े कि यहां पे जो वर्ब की संख्या हो सब्जेक्ट के साथ, इंक्लूडिंग सब्जेक्ट, कि 2 सब्जेक्ट और 2 वर्ब हो जाए। तो इसे तोड़िए, ही इन्फॉर्म्ड, ये हो सकता है ना, ही इन्फॉर्म्ड मी दैट, ठीक है। अब इसको जोड़िएगा थोड़ा सा, ही इन्फॉर्म्ड मी दैट ही वाज इल। क्या ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये चेक करना है आपको। ही इन्फॉर्म्ड मी, उसने मुझे सूचित किया। अब देखिएगा, दैट ही वाज इल, फिर समझिएगा एक सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें सुनिएगा, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज की पहचान है। यहीं से आप इस बात को समझ जाएंगे कि सिंपल क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है। सबऑर्डिनेट क्लॉज की खूबसूरती है, चाहे वो नाउन क्लॉज हो, एडजेक्टिव क्लॉज हो, एडवर्ब क्लॉज हो, इसमें से किसी भी क्लॉज की शुरुआत होगी तो शुरुआत हमेशा किससे होगी, कंजक्शन से। किससे होगी, ही इन्फॉर्म्ड मी, उसने मुझे सूचित किया, क्या, दैट ही वाज इल। अब इसी बात को जब हम लोग दोनों क्लॉज को कंपाइल करेंगे, मिला देंगे, तो सेंटेंस बनेगा, ही इन्फॉर्म्ड मी ऑफ हिज इलनेस, ठीक है। इल, यहां पे हम लोगों ने इस बात को चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया इसी रूप को, और सेंटेंस सिंपल की तरफ चला गया। लेकिन जैसे इस पोर्शन को हम लोग तोड़े, ही इन्फॉर्म्ड मी, कंजक्शन से वाक्य जैसे दैट से शुरू हुआ, ही वाज इल, अब यहां पे सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, यहां भी सब्जेक्ट है, यहां भी वर्ब है। अब तक जो एक सेंटेंस में एक वर्ब था, यहां पे वर्ब की संख्या 2 हो गई। इस वजह से हम लोग कह देंगे ये सेंटेंस सिंपल नहीं है। चेक करेंगे कि कॉम्प्लेक्स है कि कंपाउंड है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब ही इन्फॉर्म्ड मी, इसके बारे में तो आप कंफर्म हो गए कि ये प्रिंसिपल क्लॉज है, लेकिन या अर्थ के लिए अभी कंफर्म नहीं है। ये इस बात को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसे रुके रहिएगा, इसे मैं अभी क्लियर नहीं कर पाऊंगा। हाँ, प्रिंसिपल क्लॉज इसे सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं एक सेकंड के लिए, क्योंकि दैट ही वाज इल, अब ध्यान दीजिएगा, अब दैट ही वाज इल या तो नाउन क्लॉज होगा, या एडजेक्टिव क्लॉज होगा, या एडवर्ब क्लॉज होगा। इन तीनों में से किसी एक का होना आवश्यक है। चलिए चेक करते हैं क्या होगा। एडजेक्टिव क्लॉज तो नहीं है, क्योंकि अपने नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता नहीं रहा है। एडवर्ब क्लॉज का मतलब मैंने आपको बताया था, टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, कंट्रास्ट, कंपैरिजन, पर्पस, मैनर और रिजल्ट। आप चेक करिए कि इसमें से किसी के साथ इसका जुड़ाव है क्या, पता चलेगा इसमें से किसी के साथ नहीं है। अब बच गया नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज के लिए बताया था कि सब्जेक्ट टू ए वर्ब, पहला एप्लीकेशन, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, कभी भी नाउन सब्जेक्ट बनेगा, कंप्लीमेंट बनेगा, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, एक वीडियो इसका ऑलरेडी पहले अपलोड है, और केस इन अपोजिशन। मतलब इन 5 तरीके से अगर नाउन प्रयोग होता है तो इन्हीं 5 तरीकों से नाउन क्लॉज भी प्रयोग होगा। ठीक,
अब देखिए सब्जेक्ट के रूप में क्या है, ही। इन्फॉर्म्ड, आइएगा, इन्फॉर्म्ड ये क्या है, वर्ब है। मी यहां पे ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर हम सपोज इसे हटा दें एक सेकंड के लिए और कहें ही इन्फॉर्म्ड दैट, यानी जो ऑब्जेक्ट का प्लेस है वहां पे हम लोगों ने एक क्लाज का प्रयोग कर दिया, तो ऑब्जेक्ट ऑफ है वर्ब। इस वर्ब के ऑब्जेक्ट के स्थान पे जहां ऑब्जेक्ट आना चाहिए था, जहां नाउन आना चाहिए था, वहां नाउन क्लाज आ गया, बात खत्म। मतलब कि नाउन क्लाज है और प्रिंसिपल के साथ अगर नाउन क्लाज या सबऑर्डिनेट क्लाज जुड़ता है तो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बन जाता है। आसान है। आगे बढ़ते हैं दूसरे एग्जांपल की तरफ। लेकिन प्रिंसिपल के साथ इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई एक आएगा। मोहन वाज श्योर ऑफ स्टैंडिंग फर्स्ट इन हिज क्लास। वाज श्योर, ऑफ प्रीपोजिशन के बाद नाउन, वर्ब की संख्या केवल और केवल एक है। इसको कॉम्प्लेक्स की तरफ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मोहन वाज श्योर दैट ही विल स्टैंड फर्स्ट इन हिज क्लास। सब्जेक्ट वर्ब, क्लाज हो गया, सब्जेक्ट वर्ब क्लाज हो गया। प्रश्न वही है, अगर किसी क्लाज के स्थान पे सब्जेक्ट और वर्ब के बाद अगर नाउन के स्थान पे क्या आ गया, कोई क्लाज आ गया, तो वो क्या कहलाएगा, नाउन क्लाज कहलाएगा। और सबऑर्डिनेट की पहचान किससे होगी, वो कंजक्शन से शुरू होगा। ठीक है, इसी को फिर कहिए, अगर हम एग्जांपल दें कि आई डू नॉट नो हिज नेम, मुझे उसका नाम नहीं पता है। अब देखिएगा, आई डू नॉट नो एक वर्ब है। अब इसको कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, क्या हो जाएगा, आई डू नॉट नो व्हाट, क्योंकि ये कंजक्शन से ही शुरू होगा नाउन क्लाज। आई डू नॉट नो व्हाट हिज नेम इज। देखिएगा, हिज नेम इज, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, क्लाज आ गया। यहां पे सब्जेक्ट और यहां पे वर्ब, मतलब दो सब्जेक्ट, दो वर्ब, दो क्लाज से मिला जुला सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड। चेक करिए, नाउन क्लाज, एडजेक्टिव क्लाज, एडवर्ब क्लाज। ठीक है, आई डू नॉट ऑब्जेक्ट के स्थान पे अगर कोई क्लाज आ गया तो वो नाउन क्लाज। दैट, अब देखिएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में तीनों के तीनों क्लाज हमेशा कंजक्शन से ही शुरू होंगे। दैट ही इज थिप, दैट ही इज थिप इज नोन टू ऑल। अब देखिएगा, दैट कंजक्शन से ही शुरू होगा, ही यहां पे ये सब्जेक्ट है, इज यहां पे ये वर्ब है, मतलब पहला क्लाज। और अब देखिएगा, दैट ही इज थिप इज का सब्जेक्ट यहां इट अंडरस्टूड है, सब्जेक्ट इज वर्ब यहां पे भी, मतलब यहां पे अगर क्लाज है तो यहां पे भी क्लाज है, दो क्लाज का मिश्रण हो गया। अगर नाउन हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तो कहीं कहीं सब्जेक्ट के रूप में भी होता है। सब्जेक्ट के स्थान पे जहां नाउन को आना चाहिए, अगर वहां क्लाज आ जा रहा है तो नाउन क्लाज होगा। ठीक, अब देखिए, इसी को आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल से ही ज्यादा क्लियर होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा एक एडजेक्टिव की तरफ, आप कर लीजिए। वी शुड नॉट हेट द पुअर, हेट द पुअर। अगर सेंटेंस पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप, कौन सा सेंटेंस है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, क्या बताएंगे, सिंपल। क्यों, क्योंकि शुड मॉडल वर्ब के रूप में है और वर्ब की संख्या हेट एक है। अब इसे कह रहा है कॉम्प्लेक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वी
should not hate those who are poor. should not hate, वर्ब की संख्या एक, ये सब्जेक्ट, दोज रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होगा यहां पे, हु यहां सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा और आर यहां वर्ब के रूप में आ गया। दो क्लाज, सब्जेक्ट वर्ब, यानी दो क्लाज आ गए, दो सब्जेक्ट दो वर्ब। अब पूछ रहा है कि ये नाउन क्लाज के रूप में प्रयोग हुआ है क्या, देखेंगे कि वी शुड नॉट हेट किनको, दोज हु आर पुअर। अब ये जो क्लाज है हु आर पुअर, ये किसकी विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव क्लाज के रूप में नहीं प्रयोग हो गया। हु आर पुअर, जो गरीब हैं, वी शुड नॉट हेट हु आर या दोज, ठीक है, एडजेक्टिव क्लाज की तरफ प्रयोग हो गया, विशेषता बता रही है किसकी, पुअर्स की। इस वजह से यहां पे एडजेक्टिव क्लाज की तरह इसका प्रयोग हो गया। सिंपल को हम लोगों ने तोड़ दिया किसमें, कॉम्प्लेक्स में। अगर सेंटेंस आ जाए अ डेड मैन नीड्स नथिंग, देखिएगा, चलिए बनाइएगा, इसे आप बनाइए। एक मरा हुआ व्यक्ति, नीड्स नथिंग, मरे हुए व्यक्ति को कुछ नहीं चाहिए होता है। सेंटेंस पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, क्या है ये, सिंपल, क्योंकि वर्ब की संख्या कितनी है, नीड्स, ठीक है ना, नीड्स एक ही वर्ब है। अब इसे कॉम्प्लेक्स बनाइए, अ डेड मैन, या ऐसे कर दो ना, अ मैन हु इज डेड नीड्स नथिंग। एक आदमी हु इज डेड, जो मरा हुआ है, एडजेक्टिव क्लास, क्योंकि यहां सब्जेक्ट भी है, यहां वर्ब भी है, यहां मैन सब्जेक्ट है और इसका वर्ब कहां है, यहां पे है। मतलब एक वाक्य में दो क्लास, दो सब्जेक्ट दो वर्ब, और किस रूप में प्रयोग हो रहा है, एडजेक्टिव क्लास के रूप में प्रयोग हो रहा है। प्रिंसिपल के साथ या तो नाउन क्लास आएगा, पीछे वाले एग्जांपल्स देखिए, एडजेक्टिव क्लास इस हिसाब से यूज होगा। अगर ऐसा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपका सेंटेंस कंफर्म है। अगर एक हम कह दें पंडित नेहरू, इनको तो आप जानते ही है, नाउन इन पोजीशन का प्रयोग, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज रेस्पेक्टेड बाई ऑल। अच्छा, इस वाक्य को अगर पूछा जाए कि ये कौन सा सेंटेंस है, कौन सा वाक्य है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, तो आप क्या बताएंगे, क्योंकि पंडित नेहरू नाउन है और हमें मतलब किससे है, वर्ब से। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी क्या है, ये भी नाउन की तरफ प्रयोग हुआ। वर्ब की संख्या कितनी है, इज एक ही वर्ब है, क्योंकि इज के साथ वर्ब टू बी के साथ अगर थर्ड फॉर्म आया है तो पैसिव वॉइस है, लेकिन वर्ब की संख्या एक है, दो नहीं माना जाएगा। तो ये सेंटेंस अगर एक वर्ब के साथ आ रही है तो क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। अभी नाउन के रूप में हम लोगों ने पांचवा एप्लीकेशन जो पढ़ा था केस इन अपोजिशन का, नाउन के साथ ही ऐसा है कि हम अपोजिशन के माध्यम से दो नाउन को, तीन नाउन को कामा की मदद से अगल बगल यूज कर सकते हैं, एक वर्ब के द्वारा गवर्न हो सकता है अगर, तो सिंपल सेंटेंस है। इसी को अगर कोई कह दे नहीं कॉम्प्लेक्स बनाइए तो बना दीजिए, क्या प्रॉब्लम है। पंडित नेहरू, अब पीएम की जगह क्या हो जाएगा, हु वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ क्या, इंडिया। पंडित नेहरू जो भारत के प्रधानमंत्री थे, इज रेस्पेक्टेड बाय ऑल, ठीक है। हु वाज, अब देखिएगा, पंडित नेहरू, यहां पे नाउन, सब्जेक्ट, हु सब्जेक्ट, वर्ब, पहला क्लास आपको मिल गया। चूंकि यहां ये नाउन सब्जेक्ट के रूप में आया है और यहां पे एक वर्ब है, मतलब दो सब्जेक्ट और दो वर्ब, ऊपर से कह रहा है कि हु वाज, ठीक है, डिपेंड हो गया, आश्रित वाक्य की तरह काम कर रहा है। आप क्या करेंगे, इसे
आसानी के साथ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट कर देंगे। अब देखिए थोड़ा सा इसमें और अगर आप मेहनत कर दें तो एक एग्जांपल और है इसका कि नो वन, आप देखें नाउन क्लास का एग्जांपल देख लिए, एडजेक्टिव क्लास का देखिए। नो वन कैन टेल मी द टाइम ऑफ हिज अराइवल। किससे रिलेटेड आ गया? एडवर्ब क्लास से, क्योंकि पहला ही आ गया टाइम। कॉम्प्लेक्स में तोड़ेंगे, दो क्लास होना चाहिए। नो वन कैन टेल मी द टाइम, और टाइम को शो करने के लिए जो कंजक्शन लगना है वो लगेगा व्हेन ही विल अराइव। व्हेन ही विल अराइव किसमें चला गया? अपने आप कहिएगा, सेंटेंस कंफर्म हो गया। ओविंग टू इलनेस, सिंपल की तरफ चल रहा है। ओविंग टू इलनेस ही कुड नॉट गो टू स्कूल। देखिएगा, इसको लेके बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ओविंग टू इलनेस ये सिंपल सेंटेंस है, वर्ब की संख्या नहीं है। ओके, अब इसे हम लोग बदलेंगे किसमें? कॉम्प्लेक्स में। ही कुड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वॉज इल। देखिएगा, टाइम प्लेस रीजन दिखा रहा है। ठीक है, और मिटाइए इसको और थोड़ा पास चलिए। ऐसा आपने देखा होगा सेंटेंस कि राकेश वाज कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। टू टायर्ड, कुछ भी, टू टायर्ड टू स्टैंड। इतना थक गया है कि स्टैंड नहीं हो सकता। वर्ब की संख्या कितनी है? एक। वर्ब ही देखना है, और जैसे वर्ब आपको एक मिला आप सिंपल मान लेंगे। राकेश वाज सो टायर्ड दैट, दूसरा क्लास, ही कुड नॉट स्टैंड। ये सेंटेंस रिमूव एडवर्ब टू में भी आएगा, सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में बदलने के लिए भी आएगा, और जैसे आप बदलने आएंगे तो एक दिखाता है रिजल्ट। ठीक है ना? पर्पज में भी सो दैट का प्रयोग होता है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन वहां सो दैट एक साथ लगेगा। आई रैन फास्ट सो दैट आई वांटेड टू कैच द बस, मैं तेज दौड़ा ताकि मैं बस पकड़ सकूं, तो वहां पे सो दैट एक साथ लगेगा। लेकिन अगर सो के बाद बीच का कोई गैप के बाद कंजक्शन का प्रयोग हो रहा है दूसरा क्लास शुरू करने के लिए, तो समझ जाइएगा कि ये रिजल्ट दिखा रहा है, एडवर्ब क्लास से रिलेटेड है। बेसिक चीज आज आपको समझ में आ गया होगा कि दो क्लास होगा, पहला प्रिंसिपल होगा, दूसरा सबऑर्डिनेट होगा। सबऑर्डिनेट में नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब इन तीनों में से कोई होगा। अगर सब्जेक्ट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, केस इन अपोजिशन के रूप में है तो नाउन क्लास। एडजेक्टिव का मतलब नाउन या प्रोनाउन की विशेषता अगर क्लास बताएगा तो एडजेक्टिव क्लास, और टाइम प्लेस रीजन इसमें से अगर कोई भी मिल जाता है यहां 9 में से तो वो हो जाएगा एडवर्ब क्लास, और सेंटेंस आपका बनके तैयार हो जाएगा। आज इस वीडियो को, कल के वीडियो को थोड़ा सा इनलार्ज करने का मोटिव यही था कि आप सेंटेंस को क्लास वाइज चेंज करें कि नाउन क्लास कहां आ रहा है, एडजेक्टिव क्लास कहां आ रहा है, एडवर्ब क्लास कहां आ रहा है। मुझे लग रहा है कि ये कंफर्म हो गया होगा। कंपाउंड सेंटेंस के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।